हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के स्टेटस के रिजेक्शन के बारे में कि आपका स्टेटस वगैरह रिजेक्ट क्यों हो रहा है, किन बच्चों का स्टेटस आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका स्टेटस रिजेक्ट हो गया है, इसके बाद से आपके पास ऑप्शन होता है या फिर नहीं, इसको सही कराने का, कैसे सही करा सकते हैं, ऑप्शन होता है या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। मैंने आपको लाइव सेशन में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया भी था, बहुत सारे बच्चे वहां पे जुड़े थे, अपने डाउट्स वगैरह को क्लियर कराए थे। जैसा कि इनका भी स्टेटस दिख रहा होगा। सबसे पहले चलिए मैं आपको ये स्टेटस दिखा दूं। इनमें देखिए रीजन मेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 28 जनवरी 2025 की डेट में 2:43 28 सेकंड पे इनका जो स्टेटस है वो रिजेक्ट किया गया है। और रीजन में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। भाई क्वेश्चन मार्क है तो बच्चा कैसे जानेगा कि हम हमारा मान लीजिए कि जो स्टेटस है फॉर्म है क्यों रिजेक्ट किया गया है, जब उसको मालूम ही नहीं चलेगा। रीजन में यहाँ पे बताया ही नहीं गया है, अब बस दिखा दिया गया है कि हाँ रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो देखिए हो सकता है कि ये कुछ दिनों में आपका अपडेट हो जाए, यहाँ पे आपका रीजन मेंशन हो जाए कि हाँ इस कारणवश आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। भाई जाहिर सी बात है, चलो इस बार तो रिजेक्ट हो रहा है, मान लीजिए कि आगे हम फॉर्म को फिलअप करेंगे तो ये गलती नहीं करेंगे तो वो रीजन में मेंशन होगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ मेरा इसी कारणवश रिजेक्ट हुआ है, मुझे आगे चल के ये गलती नहीं करनी है। अब इनका तो मान लीजिए कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है, इनके में रीजन क्या है मेंशन नहीं है, कोई भी रीजन यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है, बस दिखा दिया गया है कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इनका एक और स्टेटस देखिए, एक दूसरे स्टूडेंट्स का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भी कल की प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स है। और इनका देखिए यहाँ पे इनके में रीजन मेंशन हो रहा है। इनका देखिए किस डेट में, 30/1/2025 की डेट में लाइव सेशन में मैंने आपको दिखाया भी था, 2:42 पे इनका जो है स्टेटस रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। और रीजन देखिए इनके में रीजन मेंशन हो रहा है। क्या रीजन मेंशन हो रहा है, जो कई बार आपको बताया गया है। रीजन क्या है कि द स्टूडेंट हैज यूज्ड द इनकम सर्टिफिकेट इशूड इन हिज ऑन नेम, यानी कि जो आपने इनकम सर्टिफिकेट यूज किया है, आय प्रमाण पत्र जो यूज किया है वो आपने अपने नाम से लगाया है। मैंने आपको लगभग लगभग 3 4 5 महीने से मैं आपको अपडेट देते आ रहा हूं कि आपको इनकम सर्टिफिकेट अपने नाम का नहीं लगाना है, आपको अपने गार्जियन के नाम का लगाना है। गार्जियन के नाम मतलब आप अपने माता जी के नाम का भी लगा सकते हैं, पिताजी के नाम का भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके माता पिता की डेथ हो चुकी है, इस केस में जो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, जिस भी आप गार्जियन के यहाँ रहते होंगे, मान लीजिए कि आप किसी रिलेटिव के यहाँ रहते हैं या फिर आप अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं, जिसके यहाँ भी रहते होंगे, तो आप अपने चाचा का लगा दीजिए या फिर चाची का लगा दीजिए। मतलब कि अगर आपके माता पिता की डेथ हो चुकी है, इस केस में आप जिस भी गार्जियन के यहाँ रहते होंगे उनके नाम का ही लगाना है, आपको अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। तो देखिए रीजन में सीधे सीधे मेंशन करके इन्होंने भेज दिया है कि द स्टूडेंट हैज यूज्ड द इनकम सर्टिफिकेट इशूड इन हिज ऑन नेम, यानी कि आपने क्या किया है, अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने इशू करा के उसको यूज किया है। इस कारणवश कह लीजिए कि आपका जो फॉर्म है, छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी लापरवाही की वजह से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है। अब मान लीजिए बहुत सारे पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं, बीटेक वाले होते हैं, कह लीजिए कि डीएलएड वाले होते हैं। कई बीटेक की बात करें तो कभी कभी 49,000 रुपए की स्कॉलरशिप आती है, एससी एसटी के बच्चों को कभी कभी 83,000 82,000 ऐसे करके स्कॉलरशिप की राशि आती है। अब मान लीजिए कि छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से उनका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो कभी कभी नेक्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके सामने कह लीजिए कि फीस की समस्या आ जाती है। तो छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से इनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है। कई बार आपको बताया गया है कि खास करके हाँ यहाँ पे एक और समस्या है। एक तो स्टूडेंट्स होंगे फ्रेश वाले कि हाँ भाई हमने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया था, हमने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया था, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। एक होंगे रिन्यूअल वाले स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए कि रिन्यूअल वाले स्टूडेंट्स जो हैं, पिछली बार उन्होंने अपने नाम का लगाया था, उनका पैसा आ गया है, तो अपडेट जो आई थी वो यही आई थी कि हाँ रिन्यूअल वाले बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपका पिछली बार पैसा आया था तो उसी बेस पे, उसी इनकम सर्टिफिकेट पे आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा, ये मेरी राय है, अगर आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन होता है, क्या होता है, अगर आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन होता है तो आप भी अपने गार्जियन का लगा देंगे कि आगे कोई संदेह की स्थिति बने ही ना रहे कि हाँ आएगा नहीं आएगा। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो क्या हुआ है, अगर आपका स्टेटस पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो हो सकता है कि कभी कभी नोटिफिकेशन बाद में देते हैं और पहले आपका रिन्यूअल वाले बच्चों का भी रिजेक्ट कर दे, नोटिफिकेशन बाद में दे। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन बहुत लेट से आता है और तब तक पता चली करेक्शन की डेट भी चली जाए। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, संदेह की स्थिति बनी ही ना रहे। अगर आपका भी करेक्शन का पोर्टल ओपन होता है तो आप भी रिन्यूअल वाले बच्चे भी क्या करेंगे, गार्जियन के नाम का लगा देंगे। अदरवाइज रिन्यूअल वाले बच्चों में जहां तक उम्मीद है उनके सामने समस्या वगैरह नहीं आने वाली है। अगर आपका करेक्शन पोर्टल ओपन हो जाता है तो आप चाहे तो अपना मतलब अपने गार्जियन वगैरह के नाम का लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक उम्मीद है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि जहां तक उम्मीद है, रिन्यूअल वाले बच्चों के सामने समस्या नहीं आएगी। अगर पिछली बार आपका पैसा आया था तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे पैसा आ जाएगा। इसके लिए आप कॉलेज के कांटेक्ट में जरूर रहेंगे, कॉलेज से भी आपके नोटिफिकेशन जारी होगा कि हाँ जितने भी फ्रेश वाले बच्चे हैं, जितने रिन्यूअल वाले बच्चे हैं, सभी के लिए अगर केवल
केवल फ्रेश वाले बच्चों के लिए जारी होगा तो रिन्यूअल वाले बच्चों को कुछ नहीं करना है। अगर दोनों के लिए जारी होगा तो दोनों को कहिए कि अपना इनकम सर्टिफिकेट हटा करके, अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट हटा करके करेक्शन के डेट में आपको अपने गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जितने भी फॉर्म अभी तक कहिए कि रिजेक्ट हुए हैं वो किसके लिए हुए हैं, किस चीज के लिए, तो यही रीजन है कि आपने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाया है। अभी जो मार्क्स मिसमैच वाली समस्या है, बहुत सारे बच्चों के गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह गलत होते हैं, तो उसके चलते भी कभी-कभी फॉर्म वगैरह डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर कभी-कभी उसके बाद से करेक्शन का मौका भी मिलता है। अब मान लीजिए कि आपका फॉर्म सपोज दैट देखिए जैसे कि इनके में चलिए रीजन मेंशन है, तो अब मान लीजिए कि इनको करेक्शन का मौका मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए करेक्शन की बात करें, प्री मैट्रिक की डेट अलग है, पोस्ट मैट्रिक की डेट अलग है। प्री मैट्रिक की 29 जनवरी से लेकर के लगभग 3 फरवरी के आसपास तक है। तो आप अपने स्तर से भी सभी बच्चे जिनके भी कहिए कि जो स्टेटस है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, अपने स्तर से भी आप लॉगिन करके देखते रहेंगे, आवेदन पत्र को संशोधित करें, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखते रहेंगे कि हाँ, हमारा करेक्शन का पोर्टल ओपन हो रहा है या फिर नहीं। अगर ऑप्शन वो आपका ब्लू हो जाएगा, ओपन होगा, तो तत्काल प्रभाव से आप कहिए कि उसका करेक्शन करके अपने गार्जियन के नाम का लगा करके फिर से डॉक्यूमेंट्स वगैरह हार्ड कॉपी वगैरह कॉलेज में सबमिट कर लेंगे। कभी-कभी ये होता है कि जिनका रिजेक्ट कर दिया जाता है उनको मौका ही नहीं दिया जाता है करेक्शन का, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन चूंकि स्थिति तो यही होनी चाहिए कि भाई आप पहले दिखाइए, हाँ चलिए आपने रिजेक्ट कर दिया है तो करेक्शन का जब आप डेट दे रहे हैं तो उसमें मौका दीजिए कि हाँ बच्चे सुधार कर ले। मान लीजिए कि गलती से जिन्होंने पहली बार अपना लगा दिया है तो उसको आप मौका दीजिए करेक्शन के डेट में, वो सुधार कर ले। डायरेक्टली आप फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे तब तो बच्चे समस्या में फंस जाएंगे। तो देखिए आप अपने स्तर से भी लॉगिन करके देखते रहेंगे। यहाँ पे इनका तो चलिए रीजन मेंशन है, इनके में तो रीजन भी नहीं मेंशन है कि इनको क्या करना है। तो जितने बच्चे अगर आपका रिजेक्ट हो गया है, और रिजेक्ट खास करके आपके इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के फिलहाल में हो रहा है, तो आप अपना लॉगिन करके अपना करेक्शन पोर्टल वहां पे क्लिक करके देखते रहेंगे कि आपका ब्लू हुआ है या फिर नहीं, आपको करेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है या फिर नहीं। अगर करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा तो तत्काल प्रभाव से आपको करेक्शन वगैरह करके फिर से हार्ड जो कॉपी निकलेगी उसको कॉलेज में ले जाकर के अन्य डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके, जैसे पहली बार आपने लगा करके जमा किया था वैसे ले जाकर के आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। अब देखिए इसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑफिशियल सूचना फिर से आती है, फ्रेश वाले बच्चों के लिए तो कंफर्म है, फ्रेश वाले बच्चों के लिए क्या है, कंफर्म है कि हाँ अगर आपने अपने नाम का लगाया है तो आपको अपने गार्जियन के नाम का लगाना है। लेकिन रिन्यूअल वाले बच्चों को कहिए कि संदेह की स्थिति बनी हुई है। एक जो अपडेट आई थी वो कहिए कि एक विशेष जिले के द्वारा आई थी कि हाँ रिन्यूअल वाले बच्चे उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पिछली बार पैसा आया था तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है अगर आपको करेक्शन का मौका मिलता है, अगर नहीं मिलेगा तो समझिए कि उसी बेस पे आ जाएगा, ठीक है, उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे पैसा आ जाएगा। आपने अपने नाम का ही लगाया है तो पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको करेक्शन का मौका मिलता है तो आपको उसको भी सुधार कर लेना है, अपने गार्जियन के नाम का लगा देना है। अदरवाइज इसके लिए आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में जरूर रहेंगे, कॉलेज से भी आपको ऑफिशियल सूचना मिल जाएगी कि हाँ फ्रेश वाले बच्चों को ही केवल करिए कि चेंज करना है या फिर रिन्यूअल वाले बच्चों को ही चेंज करना है। ये सूचना आपके कॉलेज के द्वारा जैसे ही करिए कि करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों का, आपको कॉलेज से भी सूचना मिल जाएगी। प्री मैट्रिक के बच्चों की बात करें तो प्री मैट्रिक के बच्चों का देखिए डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, अब पता नहीं इनका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा या फिर नहीं। तो सभी बच्चे अपना अपना लॉगिन करके देखते रहेंगे। मैं भी लॉगिन कर रहा हूँ, अभी तो फिलहाल ओपन नहीं हो रहा। अगर लॉगिन हो जाता है तो मैं आपको स्थिति बता दूंगा कि हाँ इनका भी कहिए कि रिजेक्टेड के बाद भी आपका कहिए कि जो करेक्शन पोर्टल है वो लॉगिन होकर के मतलब ओपन हो रहा है। आप अपनी स्थिति को सुधार कर लीजिए, गार्जियन के नाम का लगा दीजिए। और बहुत सारे स्टेटस अभी आगे चल के रिजेक्ट होने वाले हैं, जैसे कि आपका अटेंडेंस हो गया 75 से कम है, उनका वगैरह भी रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेटस रिजेक्ट होने वाले आगे की स्थिति में आपको बताते रहूंगा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और जिन भी बच्चों को गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक और सारी चीजों का करेक्शन कराना है वो भी जुड़े जरूर रहेंगे। 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में आपके पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों का करेक्शन वगैरह होने वाला है। सारी स्थिति मैंने आपको करेक्शन की डेट वगैरह बता दी है। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।